तवील इंतजार के बाद मौसम में तब्दीली की उम्मीद। आज से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खत्ता पोटोहार में मतला अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। लाहौर, मुल्तान, पिशावर समेत कई इलाकों में धुंध। इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पिशावर से इस्लामाबाद तक बंद। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। पिंडी भट्टियां मुल्तान मोटरवे पर अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मुल्तान सखर मोटरवे शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अंदरूनी हम आहंगी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। आर्मी चीफ का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता हैं। नौजवान मायूसी से दूर रहें। हम कोई इंपोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी। और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इंपोर्टेड नहीं, मकामी वज़ीर आज़म था, वो नाकामी वज़ीर आज़म था। मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की? क्या दुश्मनी थी? क्या आज कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? ननकाना साहब जलसे से खिताब में कहा, उन्होंने काम कुछ नहीं किया और मुल्क को तबाह कर दिया। मैं वादा करके भूलने वाला और यूटर्न वाला वज़ीर आज़म नहीं। मुल्क का ये हशर मंजूर नहीं। इस निज़ाम को बदलेंगे। मौका मिला तो वो काम करके दिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना। बिलावल भुट्टो ने कहा, चौथी बार शेर को लाने वाली साजिश रोकेंगे। जब शेर की हुकूमत आती है वो अवाम का खून चूसता है। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में होंगे। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं उनके पास मंशूर ही नहीं। वादों की नकल के लिए अकल की ज़रूरत है जो इनके पास है ही नहीं। बिलावल भुट्टो का सरगोदा की तहसील भलोवाल में जलसा। कहा, मैं दाएं और बाएं नहीं, अवाम की तरफ देख रहा हूं। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। बहन बेटी जेल में नहीं होंगी। कि निकालने वालों ने बार बार निकाला, बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को बार बार निकाला गया, अवाम बार बार वोट देकर वापस लाए। नवाज शरीफ किसी के नहीं, अवाम के लाडले हैं। नवाज शरीफ मैदान में हैं, अब पता चलेगा मकबूलियत किसे कहते हैं। नवाज शरीफ ने किसी को नहीं निकाला, आपने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले और हम पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। अवाम 8 फरवरी को घरों में ना बैठें। मुकाबले में कोई नजर आए ना आए, शेर पर ठप्पा लगाने हैं। मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून का जलसा आज होगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की मुकामी क़यादत के मुताबिक जलसागाह में 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे के लिए गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के संगम पर वाक़े एक गांव में पिंडाल सजेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे बंद कर देती है। हमारे वसाइल महदूद और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। 76 साल हो गए, मंजिल से बहुत दूर हैं। माजी के दुख सुख में बदलेंगे। खेलों के फ़रोग के लिए नई एकेडमीज बनाएंगे। IT बरामदात के फ़रोग पर तवज्जो देना होगी।
बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना हर हुकूमत का फ़र्ज है। हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में मामले पर OIC के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं। दुनिया भर में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मॉनिटर करते रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में 28 जनवरी को होने वाला खालिस्तान रेफरेंडम गैर सरकारी है। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करना होगा। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से निमटने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय रियासती इदारों से मुस्तनिद मालूमात के जरिए तफसीलात पर तवज्जो मरकूज रखें। हमने बहैसियत कौम दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियाँ नौजवानों की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर तिजारत गोहर एजाज को वज़ीर दाखिला का इजाफी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। गोहर एजाज से वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम 8 फरवरी को हमारे बाजू बनकर बाहर निकलें, मुल्क कौम की खिदमत करके मिसाल कायम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिदार में आकर मायूसी ख़त्म करके खुशहाली लाएंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा कि 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब कराची को दिलवाएंगे। पंजाब फतह करने की कोशिश करने वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है। शहर के हकीकी वारिसों को मेयर बनवाएंगे। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें जीतेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, दुनिया चांद पर जा रही है। मैं इन लोगों से कहता हूँ, चांद पर मत जाओ, पाकिस्तान आ जाओ। यहाँ भी पानी बिजली गैस नहीं। का इलेक्शन करीब है। हम तरक्की तब करेंगे जब अहल नुमाइंदों को असम्बली में पहुँचाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। सोशल मीडिया पर शर अंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक़ रायदही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में ट्रक और पिकअप में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। लाश और जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग मॉडल कॉलोनी बाजार में डकैती की वारदात नाकाम। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बावलपुर की मोबाइल मार्केट में आतिशज़द की आग लगने से 30 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची में फेल होने वाले तुलबा पर निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा कि जो बच्चे फेल हो गए उन पर क्या कर सकते हैं, जो फेल हो गए वो हो गए। कराची में इंटर के इम्तिहान में बड़ी तादाद में फेल होने पर तुलबा और वालिदैन ने एहतजाज किया था। कराची में KMC के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला अब्बासी शहीद अस्पताल खंडर में तब्दील। 1.5 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर इमरजेंसी वार्ड को तज़ीनो आराइश के नाम पर तोड़ दिया गया। धूल मिट्टी से मरीज परेशान। न्यूरो सर्जरी, सर्जिकल, ICU समेत कई डिपार्टमेंट गैर फाल। हम न्यूज़ की अस्पताल इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश।
पीटीआई दौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंसूबे की तहकीकात कंटेंट डेवलपर्स की नैब पेशावर में पेशी। मंसूबे से मुतालिक पूछताछ। पीटीआई दौर में 1000 से ज़ायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि राय आम्मा हमारे हक में नजर आ रही है। लोग समझते थे कि पीटीआई का सैलाब आएगा, अगर सैलाब था भी तो इसका पानी उतर रहा है। बिलावल भुट्टो के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के दावे पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार फौरी तौर पर फैसला नहीं कर लेते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों जमातें की कारकर्दगी अवाम देख चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निमटना बड़े चैलेंज हैं। सियासत पर वक्त बर्बाद करने के बजाय पाकिस्तान की मईशत और तरक्याती पॉलिसीज़ पर तवज्जो देना होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। सियासत में बोलना सबको आता है। पीपल्स पार्टी पीडीएम हुकूमत के फैसलों में बराबर शरीक है। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? बिलावल भी पंजाब आए हैं, उन्होंने नून लीग के प्रोजेक्ट्स नहीं देखे। पीपल्स पार्टी का मरियम औरंगजेब को जवाब। पलवशा खान ने कहा कि नून लीग के खौफ से पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर के एक हलके की सियासत ने नून लीग के पूरे पंजाब से पैर उखाड़ दिए। मुस्लिम लीग नून के एक हलके की वजह से नींदें उड़ी हुई हैं। फैसल वाडा ने कहा, बाप बेटी की कुंडली में इक़्तिदार नजर नहीं आ रहा। चचा भतीजी की कुंडली में इक़्तिदार आ सकता है। इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीता वो भारी कीमत में बिक कर दूसरी जमातों में जा बैठेगा। नून लीग की सीनियर क़यादत बिलावल भुट्टो की तीर अंदाजी का जवाब नहीं देगी। नून लीग के रहनुमा इरफान सदीकी का इंकशाफ। कहा कि बिलावल भुट्टो के पास बताने को कुछ नहीं, वो सिर्फ जलसों का पेट भर रहे हैं। बिलावल के बयानात पर नून लीग को कोई तशवीश नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए खित्ते के ममालिक के साथ मुस्बत रवाबित की ज़रूरत है। पाकिस्तान को फ़ाल इक़्तिसादी मुल्क और मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद कफ़ील बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सब्ज़ और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। नए ख्यालात और आइडियाज़ पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए IT और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत खुफिया तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कुव्वतों की माली मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत बलूचिस्तान में मखसूस दहशतगर्द फोर्सेस को माली मदद और असलहा फराहम कर रहा है। भारत बलूचिस्तान में मकामी लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। बलूचिस्तान शहदा फाउंडेशन के रहनुमा जमाल रईसानी ने कहा, बलूचिस्तान में बैरूनी क़ुव्वतें मुदाखलत कर रही हैं। जुल्म पर पर्दा डालकर दहशतगर्दों के बयानिए को प्रमोट किया जा रहा है। हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपना कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं।